आ जाओ बेटा, सब बस लगा दो जरा साइकिल स्टैंड के सामने। पैसा ओ कहाँ जा रहे बेटा? पैसे कौन देगा बे? हाँ चलो ऐसे लेके जाओगे? 10 रुपये निकालो चलो। तो कंजब्बू हाँ भैया, बेटा एडवांस में पैसे ले लेना, समझे? अरे बहुत हो गया उधार। ये देखिए बे वकील, हमारी प्रॉपर्टी पर कानूनी तौर पर अवैध कब्जा कर रखा है, नपवा देंगे तुमको। अरे तुमने जैसे वकील को साला कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं गुड्डू शुक्ला। औकात में रहो, साइकिल उठा दो चुपचाप। अपनी भांजी को तो बचा नहीं सके, साले गुड्डू शुक्ला से टक्कर लोगे तुम। मैं कहता हूँ दरोगा जी, अब मैं तो इसके मुंह नहीं ला सकता, आप ही इसका मुंह बंद करवाइए। साला दरोगा के दम पर दंदना रहे हो? हाँ साले तुमको क्या दरोगा से डरते हैं? उठा लो, साइकिल स्थान पे रख दो, ना साले मारेंगे दरोगा के सामने। दरोगा खड़ा खड़ा इंतजार करता रहेगा। अबे ओ गुडवा, ये गीदड़ भभकी किसी और को देना। क्या बोल रहे थे बे तुम सुबह? हम क्या उखाड़ लेंगे? अबे उखाड़ रहे हैं अभी, जो बिगाड़ रहे हैं वो बिगाड़ लो तुम। अभी उखाड़ते हैं। अरे हमने सामने उखाड़ी की। साले साइकिल स्टैंड उठा के। अबे इसकी तो पागल मत मारो। अबे तू भाई मेरी बात मानो। चले हाथ लगा रहा। क्या कर रहे हो तुम्हारा? गुड्डू पागल मत बनो। हाँ? अरे हमारी बात को मान लो, जहां तक हो सके इस मामला को यहीं निपटा लो। देखो कानून सबके लिए बराबर होता है, और जहां तक हो सका हमने तुम्हारी मदद की ना। कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि हमें तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़े। रसिक साहब, जो कानून की दुआई है ना हमको ना दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, समझे? साले कानून को हम अपनी जेब में रखते, पैसा देते हैं साले इस कानून को। हमें लफड़े में टांग ना रही हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। सर आप हमें अपना काम करने दीजिए। गुड्डू भैया अब तो स्टैंड उखड़ गया, हमारे 10 रुपया। अबे चुप है, साले साइकिल रखो वहां पर, हम भी देखते हैं साले कौन उखाड़ता तुम्हारा साइकिल। इधर गुड्डू, इधर आओ। गुड्डू हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते हैं। अरे मान लो हमारी बात, समझे? ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बात बहुत ऊपर तक जा चुकी है। अच्छा होगा कि तुम इन पांडे लोगों से दूर ही रहो, ना उलझो। काहे कि इस केस में हम भी इन्हीं के साथ हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी कदम ऐसा मत उठाना कि हमें तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़े, तुम्हें जेल में डालना पड़े। कहाँ बे? ये तुम लोग खड़े काहे के लिए हो? हैं? अरे कहा ना खाली करो जगह को। वकील साहब, अब ये लोग आपको तंग नहीं करेंगे, समझे? वैसे भी कुछ भी हो तो आप मुझे खबर कीजिएगा, हम आ जाएंगे। चलो हवलदार। देखा रज्जू भैया, निकल गई ना हवा इस गुडुआ की। अरे बिना केस फाइल के ही मुकदमा जीत गए। अगर ये स्टैंड नहीं रहा ना, तो ना ही हमारा कैरम क्लब चलेगा और ना ही सिटी सेंटर। साला पैसा कहां से आएगा? अबे तो क्या करें, कहां से लाए पैसा? साला समझ में नहीं आ रहा कि साले पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है हमारे पास। साले एक काम करते हैं, पांडे निवास के अंदर घुस जाते हैं, साला लूट लेते हैं, खत्म कहानी सर। और साले थक गए 10-10 रुपए इकट्ठा करके, साले दिमाग घूम रहा। भैया हमारे 10 रुपया। अबे 2 साले को 10 रुपए, मतलब से जान खराब। 10 रुपए दे के खराब कर कसम से। चल ना, बहुत आराम फरमाई लिया अम्मा के चलते। हाँ ये है तुमरे आराम फरमावे का नतीजा। चलो उठो बूढ़ा, बन जाओ मिठो जीजी की बोझा रानी। अबे शुरू हो गई तुमने नौटंकी? हाँ सुनो, अगर हमारा सामान इधर उधर गिरा ना, बर्बाद हुआ ना, तो फिर देख लेना कायदे से हम तुम्हारा हाथ पाँव कैसे तोड़त है। चलो उठो जल्दी और सामान रखो जल्दी से जगह पे। उठो। कचन वाली क्या करत हो? हाँ? अरे काहे इतना जुल्म करत हो बच्ची पर? हाँ, ये कोई चाबी भरे वाली मशीन है कि चाबी भरी और काम शुरू? यो खाड़ मांस की बनी है तुम्हारी तरह, लागत है तो दर्द पोत। हम हाथ जोड़त है, बस करो। देखो अगर इतना ही ख्याल है ना हीरोइन का, तो कह दो कि राजपाट छोड़ के ना दोबारा से काम पे लग जाए। और अम्मा एक बात हम बता देते हैं कि हीरोइन का सुख ना हमारी सेवा में ही है, वरना जिंदगी भर तुम्हारी रूम चुन बिटिया को ऐसे ही बोझा उठावे के पड़े।
समझी? लक्ष्मी, हे भगवान, हमारी मदद करो। रुंझुन का शादी अब कौनो तरह से करवाए दो तो वही का और हमका मुक्ति मिल जाए, नहीं तो ये सब नीच सब के सब हमारी रुंझुन का चैन से जिए नहीं दिए। मैं कहता हूँ, हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अब परीक्षा पास करने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। तुम लोग पैसे का इंतजाम करो। अरे मैं भी दूंगा पैसे। बाकी परेशानियां तुम मत समझो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। परेशान मत हो। हाँ चलो अब रखते हैं, ठीक है? अबे कुक्कन, देखो अब ये शॉट। कहा है बे? हैं? किससे पूछ के आए यहाँ? साले तुमको पता नहीं है कि शेर की मांद में घुसने के तो निशान मिलते हैं, लेकिन बाहर निकलने के नहीं। बेटा अब तो तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन वापस जाओगे कैसे? अरे यार एक बात बताओ, ये तुम लोग हरदम लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते रहते हो? हम यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा करने नहीं आए हैं। वो क्या है कि अभी गुडवा को यहाँ से क्या बोले बे? अब मेरा मतलब है कि गुड्डू भाई को यहाँ से जाते देखे इसलिए चले आए। तुम लोगों के लिए एक काम है, करोगे? फायदा है, सोच लो। लालच दे रहा है? हाँ लालच दे रहा है हमको। लालच वालच कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। अबे साले उल्टे पांडे की उल्टी औलाद, ज्यादा पहेली मत बुझा, समझे कि नहीं? सीधा सीधा बात कर। बैठो हम बताते हैं, बैठो आओ। वो क्या है? हाँ बोलो। गुड्डू भैया की हमारे परिवार से है दुश्मनी, तो हमें डाउट हुआ कि वो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तुम दोनों पे हमें पूरा भरोसा है। अब ज्यादा कुछ नहीं, 40-50 हजार का फायदा हो जाएगा। बस एक पेपर लीक करवाना है 12th के मैथ्स के एग्जाम का। हमारे 10-12 फ्रेंड हैं, कुल सब मिला के 5-5 हजार अगर देंगे तो सोचो कितना हुआ। ये जो तुम्हारे लखेरे दोस्त हैं, इन सब के पास इतना हराम का माल होगा? मतलब सब 5-5 हजार देंगे ना? और हाँ, साला तुम्हारा गणित का पेपर हम लाएंगे कहाँ से बे? इसकी टेंशन तुम मत लो, इसका भी जुगाड़ हमने फिट कर दिया है। और वो क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया है हमने ये भी पता करवा लिया है। यहीं पास के शहर के कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल दीनानाथ शुक्ला हैं। बस तुम लोगों को गुड्डू भैया को मनाना है, उसके बाद तो चांदी ही चांदी है, समझो। अब तुम्हारा टाइम ओवर, ठीक है? अब तुम निकलो। अब हम गुड्डू भैया को मनाने का पूरा प्रयास करेंगे, समझे? जाओ। अब बेटा 2 मिनट में यहाँ से निकल लो। वो कहा है ना कि भैया आ गए तो तुम्हारा पेपर लीक हो ना हो, तुम्हारे शरीर में जरूर 2-4 लीकेज हो जाएंगे। चलो निकलो। कल तक सोच के हमें बता देना अगर मंजूर हो तो। हाँ हाँ चलो। तुम ठीक है? चलो जाओ। वे कुक्कन, बात तो बड़ी मोटी कही के गया लौंडा। हाँ यार, हैं? हमको भी लग रहा है साला। हे प्रभु, अब और परीक्षा ना लो, कोनो ऐसा संजोग बिठाओ ई भागो वाली का भाग जौन दूसरे खातिर काम करत है, वही माँ से थोड़ा भाग छीन के खुद भागो वाली का झोली में डाल दो। प्रभु कृपा करो। हेलो। हेलो अम्मा, अरे हम लाखन बोल रहे हैं। हाँ लाखन बोलो। लड़के वालों को लेकर बस 2-3 घंटे में पहुंच रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सब बात मन लायक हो जाए तो राशि खुशी ये रिश्ता हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम आओ, जल्दी आओ। लाखन मिश्रा, लाखन से लाखून हो जाओगे। हाँ, बेचारी रुंझुन। एक कहा है ना कुक्कन, जो डायमंड बोल के गया है ना गुरु,
बहुत सही बोल के गया है। जुगाड़ बढ़ाना पड़ेगा कुछ। कहो भैया, कुछ जुगाड़ भरा? नहीं बे, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं जम रहा साला पैसे का। लेकिन भैया हमें एक जमा हुआ जुगाड़ मिला हुआ है। कब है? क्या मतलब है? हाँ, कहा है ना भैया कि हमें एक लड़का मिला है ससुर। वो चाहता है पेपर लीक करवाना गणित का। भैया इसके 10-12 दोस्त हैं, साले सब 5-5 हजार देंगे, कुल मिलाकर 50-60 हजार का खेल है ना? मस्त आइडिया। साला आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साला पेपर कैसे लीक होता है, कहाँ से लीक होता है? साले कम से कम 2 महीने लगेंगे जुगाड़ ढूंढने में। ऐसा कोनो बात नहीं है भैया, सब जुगाड़ है। कहा है ना कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो यहीं कहीं रहता है शहर के आसपास में, वही पेपर बनाता है। अरे कहा तो नाम है यार उसका, मास्टर दीनानाथ रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वहीं पास के शहर में रहते हैं। बस कौनों तरह पेपर का जुगाड़ हो जाए ना, 50-60 हजार अंटे में। नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? साले मारेंगे लाफा तुम्हारे कान के नीचे, ज्यादा बकवास की तो। जब कह रहे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बस मना कर दिया ना। साले हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी लाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। ठंडी तो बहुत है। अरे क्या हो गया? बैगवा तो बस में ही छूट गया। अरे तो बस खड़ी है, जाके ले लो भैया। हाँ हम जाओ 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 जाओ, लेके आते हैं। ये अभी सब चिंता मत करो, यहाँ से 2 फर्लांग दूर पर पांडे निवास है। एक बार घर देखोगे तबीयत एकदम खुश हो जाएगी। खुश तो हम तब होंगे जब मेरे छोटे भाई की शादी भागो वाली के साथ होगी। अरे भैया हमने जबान दी है, शादी होगी तो होगी ना भैया। देखो लखन चाचा, हम मुंह महंगा पैसा एडवांस दे चुके हैं, अगर बात पक्की नहीं हुई ना तो पूरे पैसे वापस देने पड़ेंगे। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। अरे पहले लड़की तो देख लो, फिर यही बोलोगे लाखन मिश्रा हाँ हाँ क्या लड़की दिखाई है। अरे इतनी महंगी जमीन सस्ते दामों में मिल रही है, हिसाब बराबर हो गया ना। कुंडली कहाँ है लड़की की? सिर्फ तुम्हारे कहने मात्र से हम मान लें कि लड़की भागो वाली है, कोनो सबूत तो होना चाहिए ना। अरे तुम्हारे भाई को कुंडली के साथ शादी करनी है कि लड़की के साथ शादी करनी है? अरे लड़की की कुंडली है, उसकी नानी ने उस कुंडली को छुपा के रखा है, समझे? एक बार ये रिश्ता तय हो जाए, कुंडली वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, समझे? ठीक। हाँ बाबूजी, कहाँ जाना है? ले आओ। अरे दैया इतना रिक्शा वाले आ गए। देखो भैया हमें पांडे निवास जाना है। हाँ हम सब पांडे निवास के रिक्शा हमारा। चलो भैया फटाफट बैठो। अरे बचवा ये भैया ये बैग पकड़ो। हाँ ये कल्लोज माँ, यही एक बहुत बढ़िया है। हाँ ठंड काफी है। चलो भैया आराम से। हाँ। मैं कहता हूँ कबूतर जाल में फंस गया। अरे भैया बात क्या है भाई? रट लेके सामने खड़े हो गए। ये चुप रहे, अभी बताते हैं बात क्या है। हेलो, मुबारक हो। और हाँ सुनो,
तुम लोग है ना जाने से पहले ये सब कपड़ा और इत्र का सामान है ना बाहर रख देना। मेहमान आ रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। अरे मिसराइन। हाँ अम्मा आ रहे हैं। सब सामान मंगा लिया ना? अरे अम्मा सब मंगा लिया है, ये देखा जोड़ा मंगा लिया है। ठीक से करना। हाँ हाँ। फोन बजा। हेलो। हाँ लखन बोलो। हम लड़के वालों को लेकर आ गए हैं। अरे सड़क से गए और फड़क से आ गए, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है आई जाओ। सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ रखते। अरे मिसराइन आ गए वो लोग, बस अड्डे पे आ गए हैं। सच्ची? हाँ। अरे अम्मा हमको बहुत खुशी हो रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है हम अब्बा से बन्नी गाय लगे हैं। बस हम भी तैयारी भी पूरी हो गई। पूरी हलवा और लगा देते हैं। ठीक है। अरे बिटिया ये क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले बस पहुंच रहे हैं। हाँ हमने तुमका कपड़ा जेवर सब निकाल के रख दिया है, जल्दी जाओ। आय हाय ये का हो रहा है? लागत है ये हमरे में पांडे का प्लान सब चौपट हो गया। आय हाय पांडे जी, आप तो बड़ा आंख में टक्का कह के इशारा में कह रहे थे सब ठीक है, तो ये का है? अरे मैंने खुद अपनी आंखों के सामने किया था ये सब। मैं कहता हूँ चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब हो कैसे रहा है। मैं एक बार फिर फोन करके देखता हूँ। अरे मैं फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन नहीं लग रहा है। लगता है वो कवरेज एरिया से बाहर है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ट्राई करो। काबे बोलते बिलार की नानी बनके लपड़ कर रही थी, क्या हो गया? अबे काहे आ गए वो लोग? ये कैसे हो सकता है कि हमारे रिक्शा वाले हमारा ही काम ना करे? तो मिट्टू जिज्जी, रज्जू भाई साहब के गुंडों ने अपना काम नहीं किया है। अरे पांडे जी, अरे देख लिया आपने, अब यही सुने का बाकी रह गया। अब आपके वजह से ना सब उल्टा पुल्टा हो गया। अरे मैं कहता हूँ मिट्टू जी, जब उन गुंडों ने उनको पकड़ा था तो मुझे फोन किया था। अब पता नहीं उसके बाद क्या हो गया। तुम चिंता मत करो, है? मैं बाहर जाके फोन करता हूँ। हाय हाय, हम कह रहे हैं ये तरीका से मुंह लटका के खड़े होने से क्या हो ये? अरे कुछ न कुछ तो करे के परिए ना। मान लियो रिश्ता लेके लड़का वाला आया और रिश्ता तय हो गया, तब क्या करियो तुम लोग? अरे सोचो। पूजा रानी तो सजी धजे के लिए भी चली गई। अम्मा हमारे लिए रिश्ता तय करने की कोशिश करती हैं, जो हर बार टूट जाता है और उन्हें तकलीफ मिलती है। हमारी शादी का सपना तो हमेशा ही टूटता रहा है, फिर भी अम्मा क्यों दूल्हा ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती हैं? अभी तक तो उन्हें यकीन हो जाना चाहिए कि हम अभागन हैं।